लर्न टू फ्लाई में खुशामदीद। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशन। अच्छा, नेशन का जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग क्या कर जाते हैं कि नेशन और स्टेट में हमको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि नेशन क्या और फिर स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। नेशन दरअसल क्या, नेशन जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि जिनकी कॉमन को लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर, उनका हिस्ट्री होता है। ठीक है, बाकायदा तौर पर कॉमन ही होती है, यानी कि वो एक जैसी हिस्ट्री रखते हैं। एथनिसिटी से मुराद है कि उनके अंदर जो अखलाकियात, जो उनके रस्म व रवाज होते हैं वो उनके सेम होते हैं, और उनका रिलीजन जो होता है ना वो सेम होता है। तो नेशन क्या होती है कि जब कोई बंदा, हम कह सकते हैं कि जो नेशन के अंदर, उसी नेशन के अंदर पैदा होगा, वो उसी नेशन का हिस्सा जो है वो समझा जाएगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं आपको सिंपली देती हूँ कि एक मुसलमान के हाँ जो बच्चा पैदा होगा वो मुसलमान ही कहलाता है। अच्छा, वो क्यों कहलाता है? हमें पता है कि मुसलमानों की गए कि एक जो है वो बाकायदा तौर पर आइडेंटिटी है। मुसलमानों की अपनी बाकायदा शिनाख्त है। मुसलमान के अंदर ही शादी करते हैं, मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मेरी हिस्ट्री सबसे अलग है, बल्कि हम सबको पता है कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, और इसके बाद जो है हमारी किताब क्या है, कुरान मजीद है, और हम इस चीज़ में बिलीव रखते हैं। और हम मुसलमान तारीख जो है उसे में कोई ये नहीं कह सकता कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे चौथे खलीफा नहीं थे, बल्कि हम सबको पता है कि हज़रत उमर फारूक चौथे खलीफा थे। यानी कि हमारी हिस्ट्री भी क्या है, सेम है, हमारा कल्चर सेम है। मुसलमान चाहे दुनिया के जिस कोने में ही रहेगा, उसकी जो आइडेंटिटी होगी, जो उसका जो कल्चर, रस्म रवाज का, वो मुसलमानों के तौर तरीकों के मुताबिक ही जो है अमल करेगा, वो कभी भी उससे जो है वो नहीं हटेगा। तो ये क्या होगी, ये हमारी एक नेशन होगी। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी मखसूस इलाके में रह रहे हो, बल्कि हम जहाँ पर भी रह रहे होंगे हम एक नेशन ही कहलाएंगे। अच्छा, तो नेशन क्या है? नेशन दरअसल लैटिन वर्ड से माखूज है, जिसका मतलब होता है नेटस, यानी कि बर्थ। यानी कि नेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु सेंस द यूनिट इज बेस्ड ऑन समथिंग शेयर्ड बाय विच ऑफ द ग्रुप इन विच दे आर बोर्न। यानी कि नेशन से मुराद ये कहलाती है कि जब कोई भी बंदा, ये कहते हैं कि किसी भी ऐसे ग्रुप में पैदा होता है जो कोई शेयर कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, जो को हम कह सकते हैं अपना कल्चर शेयर कर रहे हो, मखसूस जो उनका कॉमन कल्चर होगा, जो उनकी कॉमन लैंग्वेज होगी, कॉमन हिस्ट्री होगी, कॉमन विच होगी। तो वो क्या करेगा, वो जो बच्चा उनके हाथ जन्म लेगा वो भी बिल्कुल उन्हीं आदात, उन्हीं एतवार को अपने हाथ जो है अपना लेगा, और फिर वो क्या बन जाएगा, उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात में याद रखिएगा कि हर जो ग्रुप होते हैं वो नेशन नहीं होता है। अब जैसे कि हम बहुत से लोग हैं जो कि राइट हैंडेड पीपल, हम कहते हैं ये राइट हैंडेड पीपल का जो है एक ग्रुप है, तो क्या हम इसको नेशन कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनमें से हो सकता है कोई मुसलमान हो सकता है कोई जिविश हो सकता है कोई क्रिश्चियन हो सकता है कि उसका ताल्लुक जो है हम कह सकते हैं अमेरिका से, वो अमेरिकन कहलाएगा। ठीक है, हो सकता है उसका ताल्लुक जो है हम कह सकते हैं कि इंडिया से, वो इंडियन कहलाएगा। तो यानी कि हर ग्रुप जो है वो हम कह सकते हैं कि नेशन जो है वो नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया नेशन के मुतालिक आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एक जो नेशन होती है वो स्टेट के, हम कह सकते हैं गैर भी हो सकती है। ठीक है, और उसकी बाकायदा स्टेट भी हो सकती है। अब ऐसी नेशन जो कि हम कह सकते हैं कि स्टेट हासिल कर लेती है, बाकायदा टेरिटरी हासिल कर लेती है। ठीक है, उसकी बाकायदा मुनज़्ज़म हुकूमत भी होती है, और जिसकी वो अतात भी करना सीख लेते हैं, तो ऐसी रियासतों को क्या कहा जाता है? नेशन स्टेट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं ज्यूइश की, हम कह सकते हैं बिफोर 1948 से पहले ये लोग क्या थे, खाना बदोशों की तरह थे। इनका कोई बाकायदा ठिकाना नहीं था, बल्कि यूरोप के जो मुख्तलिफ ममालिक में ये लोग रह रहे थे। लेकिन 1948 के बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी एक अलहदा रियासत, हम कहते हैं इसराइल जो है वो बना ली। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1947 से पहले हिंदुस्तान में क्या था कि मुसलमान, हिंदू, डिफरेंट टाइप के हम कह सकते हैं मजीद अक़वाम वहाँ पर रह रही थी। तो मुसलमानों का हम कह सकते हैं अपना कोई यहाँ पर एक बाकायदा वतन नहीं था। ऐसे में क्या हुआ, 1947 के बाद मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल किया, और वो क्या कि पाकिस्तान उन्होंने हम कैसे बनाया, जो कि हम कह सकते हैं कि क्या कहला कि मुसलमानों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने जिससे कहा था कि हम एक ऐसी तजर्बा हासिल करना चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के उसूलों को अपना सकें, उसको आजमा सकें। तो इस तरह से हम कहते हैं मुसलमानों ने जो एक अलहदा वतन जो है वो हासिल जो है वो कर लिया था। अच्छा, माज़फ़ा ऐसा भी होता है कि potential of a nationalist movement to force a redrafting of a state border। क्योंकि बाद ऐसा भी होता है कि जब मुख्तलिफ अक़वाम जो होती हैं किसी भी रियासत में रह रही होती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं कि वो उस रियासत को हम कह सकते हैं कि जो उसका जो बॉर्डर होता है उसको श्रिंक कर देती हैं।
यानी कि वो क्या करती हैं कि वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी की बना पर जो है वो एक अलहदा स्टेट जो है वो बना लेती हैं। अब इसको सिंपली समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगी यूगोस्लाविया की। यूगोस्लाविया जो है 1918 में हम कह सकते हैं ये बना था। इसमें सर्ब जो है वो 36% पाए जाते हैं, क्रूश जो है वो 20% पाए जाते हैं। सिमिलरली मुस्लिम हो गए, सोल्वन हो गए, मैकडोनियन हो गए, अल्बानियन, ये मुख्तलिफ रेशो से वहाँ पर जो पाए जाते हैं। इनके हम देख रहे हैं कि यूगोस्लाविया में जो है वो मुख्तलिफ टाइप की नेशन वहाँ पर पाए, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सर्ब थे, कुछ अल्बानियन थे, कुछ क्रोशियन थे। अच्छा, तो जब हमारे पास जो अगर ड्यूरिंग टेन्योर की बात करते हैं T2 की, तो T2 के दौर में एक आती है एक बाकायदा फेडरेशन थी। अब जो फेडरेशन को हम समझते हैं, फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन दरअसल हम कह सकते हैं कि एक ऐसे जो तमाम मुख्तलिफ कौमें जो मुख्तलिफ इकट्ठे मकासद के लिए इकट्ठे रह रही होती हैं, जो उनको डिफेंस सिस्टम इकट्ठा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2-3 मुल्क जैसे कि आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको किसी दुश्मन से खतरा लाक हो जाता है, वो कहते हैं कि हम तीनों मिलकर इसका दिफा करेंगी। लेकिन हर रियासत का निज़ाम जो है वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। हर रियासत जो होती है वो अपना अपना खुद निज़ाम चला रही है, लेकिन जो उनका जो डिफेंस सिस्टम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसी तरह से जो है वो यहाँ पर हमारे यूगोस्लाविया में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि आफ्टर द डेथ हम कहते हैं 1980 में जो है वो मार्शल टीटू की हम कहते हैं डेथ के बाद क्या हो गया कि जो मुख्तलिफ नेशनलिस्ट थे वो जो है उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी नेशनल आइडेंटिटी के बराबर क्या करना चाहते हैं कि अपनी अलग-अलग रास्ते हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कि 1990 में जो है वो सर्ब नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो ग्रेट सीरिया बनाना चाहते हैं। इसलिए जो क्रूशियन थे उन्होंने कहा था कि वो क्रूशिया बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही हुआ। सीरिया जो है वो अलहदा हो गया, क्रूशिया जो उनसे अलहदा हो। जिस तरह बोस्निया के मुसलमानों ने हम कहते हैं 1992 में हम कह सकते हैं अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट को हम कहते हैं डिक्लेयर जो है वो कर दिया। तो इसी तरह से जो है ये जो मुख्तलिफ नेशनलिस्ट थे और जो इनकी मुख्तलिफ मूवमेंट थी, इन्होंने क्या किया कि एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी नेशन की बना पर हम कह सकते हैं कि अलग-अलग वतन जो है वो बना लिए थे। अच्छा, अब एक और मेन कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि मल्टी नेशनल क्या होता है। अच्छा, मल्टी नेशनल दरअसल ये होता है, मल्टी नेशनल हम कहते हैं कंट्री या मल्टी नेशनल स्टेट दरअसल एक ऐसी रियासत होती है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ कौमें रह रही होती हैं, ठीक है। अब हर कौम के रस्म रवाज, आदात और तवार बिल्कुल क्या होंगे, उनसे मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के ह्यूज नंबर हम कह सकते हैं कि एथनिक, लैंग्वेज के लिहाज से, रिलीजियस के लिहाज से हम कह सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप जहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि मुसलमान भी हैं वहाँ पर, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, तमिलनाडु भी हैं। वो हर किसी के हर ग्रुप के अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपनी अपनी हम कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी है, अपनी अपनी हम कह सकते हैं मजहबी तरीके हैं उनके, वो इबादत वगैरह करते हैं, अपने अपने उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। मोर देन 40 लैंग्वेज आर फाउंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में 40 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंडिया का कोई कॉमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि नहीं, जैसे कि हम पाकिस्तान की हमारी लैंग्वेज कौन सी उर्दू है, लेकिन उनकी कोई कौमी ज़ुबान जो है वो नहीं है। उसके लिए हम देखते हैं हिंदू वहाँ पर देखते हैं तो 80% पाए जाते हैं, 11% हम कह सकते हैं वहाँ पर मुस्लिम है, 2% वहाँ पर सिख पाए जाते हैं। सिखों ने जो है क्या कहते हैं, सिख जब हम गए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पैक करते हैं तो 1947 के टाइम पर भी, बल्कि उससे पहले जो है थोड़ा सा सिखों का ये था कि वो चाहते थे कि वो खालिस्तान बनाए, यानी कि वो अपने लिए एक अलहदा सिखिस्तान बनाना चाहते थे। और ये तारीख में ये बात है कि वो चाहते हैं कि हम जो हिंदू कौम के साथ नहीं बल्कि हम अलग कौम है। लेकिन 1947 के टाइम पर उनको हम कह सकते हैं कि साथ में मिला लिया गया। इसमें हम कहते हैं कि उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान के साथ जो क्या कर लिया था, साथ दे दिया था। लेकिन 1947 के बाद जो है वो सिखों ने क्या करने का, वो फिर से खालिस्तान बनना चाहते हैं कि अपने लिए एक अलहदा वतन बनना। तमिलनाडु है वो कहते हैं कि हम अपने लिए एक अलहदा वतन बनना चाहते हैं, तमिल स्टेट बनना चाहते हैं। यानी कि एक ही हम कहते हैं कि रियासत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि जो मल्टी नेशनल स्टेट जो थे वो पाई जाती हैं, और वो क्या करें कि अपनी नेशनल आइडेंटिटी बना पर जो है वो मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें जो एक अलहदा जो है वो रियासत दी जाए, एक अलहदा टेरिटरी दी जाए। अब ये इंडिया की हम कसम देखते हैं कि उसने अभी तक इनको हम दबाया हुआ है या फिर उनको जो कंट्रोल किया हुआ है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये मल्टी हम कह सकते हैं ये जो नेशनलिज्म का है यही है, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि जो उसकी तरक्की की राह में हम कह सकते हैं किस चीज़ का बायस बनेगा, रुकावट का बायस बनेगा। बहरहाल अगर हमसे पूछे है कि जो मल्टी नेशनलिज्म की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, तो वो मैं कहूँगी वो इंडिया ही है। एक क्वेश्चन हमारा है वो है कि डिफरेंस बिटवीन हम कह सकते हैं कि नेशन और स्टेट क्या होता है। तो स्टेट दरअसल एक ऐसी हम कह सकते हैं कि अफराद का एक ऐसा हम कहते हैं मजमुआ होता है जो किसी कदर ज़मीन पर रह रहे होते हैं, जिनकी को बाकायदा डिफाइनिंग हम कह सकते हैं टेरिटरी यानी कि इलाका होता है, और जो क्या होती है उनकी अपनी बाकायदा मुनज़्ज़म हुकूमत होती है और वो आतन उसकी इताअत भी करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार जब जिस चाहे जिस कदर हम करते हैं कि मुआहदे वगैरह कर सकते हैं।
ये होती है हमारे पास स्टेट की खसूसियत। स्टेट में हमारे 4 चीज़ें जाती हैं कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, ठीक है, इसके अलावा सॉवरेंटी, फिर हमारे पास क्या जाती है, गवर्नमेंट। अब जो नेशन होती है, नेशन दरअसल एक कल्चरल आइडेंटिटी, नेशन इज वेयर पीपल हैव शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर्ड रिलीजन, यानी कि अकवाम, जब लोगों का एक ऐसा मजमूआ या कि ऐसा हम कहते हैं ग्रुप, जिनका क्या होता है कि मखसूस, हम कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है, मखसूस हिस्ट्री होती है, मखसूस कल्चर होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक रियासत के अंदर एक ही कौम पाई जाए, बल्कि हो सकता है एक रियासत के अंदर एक सदर कौमें पाई जा सकती हैं, जैसे कि इंडिया में है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक रियासत के अंदर सिर्फ मुख्तलिफ कौमें पाई जाएं, बल्कि ये भी हो सकता है एक रियासत के अंदर है वो सिर्फ एक कौम ही पाई जा सकती है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये था डिफरेंस स्टेट और हम कह सकते हैं कि नेशन में। तो आई होप सो कि आपको बहुत समझ आया होगा। कहीं से समझ ना आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।